देश में गाली किसने बनाई कि अहिर गड़रिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोड़? ये किसने गाली बनाई? किसी मुसलमान ने बनाई क्या? किसी दलित ने बनाई क्या? किसी आदिवासी ने बनाई क्या? और किसने ये विरोध किया कि बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से उनके भी? मेरे प्रिय कवि है तुलसीदास। कोपच, किरात, कोल, कलवारा, इन सारी जातियों के नाम पर जो बात कही गई है, क्या इन जातियों की भावना कोई भावना नहीं है क्या? बाबा जो किस्मत बता रहा है, वो चमत्कार कर रहा है, पूरे देश को अंधविश्वास में ढकेल रहे हैं। बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के वारिसों, आपके ऊपर जिम्मेदारी केवल अपनी जाति और अपने लोगों को बचाना नहीं है, इस मुल्क को बचाना है, क्योंकि इस मुल्क को हमारे पुरखों ने बनाया है। आकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या भरा हुआ खुदा है, और पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। उन्होंने कम भावना आहत की है क्या? यहां आएंगे तो कहेंगे मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, मैं फकीर आदमी हूं, और आपके आरक्षण का विरोध ये सारे वही लोग कर रहे हैं जो आपको हिंदू बनाने आते हैं। ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, युवा वाहिनी और ये सारे लोग पूरे देश में गालियां दें, एक मुकदमा नहीं होगा। और इस मुल्क में स्वामी प्रसाद मौर्य और शिक्षा मंत्री बिहार चंद्रशेखर पर मुकदमा होगा। नेताजी उस समय के नेता, जब राम मंदिर आंदोलन मंडल के विरोध में कमंडल, तो उन्होंने हिचक नहीं दिखाई। संविधान पर जो खतरा बनकर आए थे उन तमाम आतताइयों पर गोली चलवाई थी, इसलिए हम उनके विरासत को याद करते हैं। जब जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा का जिक्र हो रहा है तो थोड़ा रामचरितमानस भी सामने आएगा। और भाटी साहब चले गए, अरसे बाद समाजवादियों के बीच अतुल जी बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपने ऐसे ऐसे लोगों को हराया है कि वो किसान कामगार कमेरा की आवाज क्या होती है ये यहां बैठे हुए हैं। और भाटी साहब चले गए, मैं उनके सामने ये बात बोलना चाह रहा था। वो बात ये है कि एक तरफ लेफ्ट राइट सेंटर सब में एक ही जाति का प्रवक्ता, एक संघ विचारक और एंकर भी उसी जाति का, सब मिलकर के कह रहे हैं इस मुल्क के भावना आहत हो गई, हिंदुओं की भावना आहत हो गई। ओबीसी महासभा के लोगों, एक सवाल आपसे पूछना और इस मंच के सवाल को गांव-गांव ले जाना। जे बरनाधन तेली कुम्हारा स्वपच करात कोल कलवारा और मेली जिनयु तेल दाना और पूजी विप्रशील गुणहीना शूद्र गुणगन ज्ञान प्रवीणा, इनमें जितनी आभीर जातियों का स्वपच, किरात, कोल, कलवारा, इन सारी जातियों के नाम पर जो बात कही गई है, क्या इन जातियों की भावना कोई भावना नहीं है क्या? भावना केवल 3% लोगों की है। इसलिए ये बात जाते जाते अपने ओबीसी समाज के लोगों को 2-3 चीज से बचा लीजिएगा। पहला, सांप्रदायिक दंगा। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई केवल और केवल अपने हक हुकूक, जल जंगल, जमीन और संपत्ति की हिस्सेदारी। 1% लोग 40.5% कब्जा किए हुए हैं और 50% लोग 3% पर गुजारा कर रहे हैं। और इसको अगर बढ़ा दीजिए तो 10% लोगों के पास इस देश की 90% संपत्ति है और 90% लोग 10% पर गुजारा कर रहे हैं। जाति जनगणना का सवाल इसलिए जरूरी है कि पहचान खुलकर सामने आ जाए कि वो 10% कौन है और ये 90% कौन है। इसलिए जाते जाते गुजारिश, कोई सांप्रदायिक दंगा और मंदिर मस्जिद की लड़ाई इस मुल्क के कमेरा 90% लोगों की लड़ाई नहीं है, क्योंकि वहां हमें अपमानित किया गया है और उस अपमान को हम बोले भी ना। हमसे कहा जा रहा है कि भावना आहत कर दिया। भावना कबीर साहब ने आहत की है। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या भरा हुआ खुदा है, और पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। उन्होंने कम भावना आहत की है क्या? अरे जिस पुरखे का नाम ले रहे हो ओबीसी समाज के लोगों, आपसे केवल एक गुजारिश, जहां जहां आपके घर में धार्मिक ग्रंथ रखे हैं उन सब की बगल में भारत का संविधान और मंडल कमीशन रख दीजिए, आधा काम उसी समय हो जाएगा। मंडल कमीशन और भारत का संविधान अनुच्छेद 51 ये कहता है कि हम भारत के नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का विकास करेंगे। और इस देश के टीवी मीडिया पर बैठकर यहां बोला जा रहा है कि एक बाबा जो किस्मत बता रहा है, वो चमत्कार कर रहा है, पूरे देश को अंधविश्वास में ढकेल रहे हैं। बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के वारिसों, आपके ऊपर जिम्मेदारी केवल अपनी जाति और अपने लोगों को बचाना नहीं है, इस मुल्क को बचाना है, क्योंकि इस मुल्क को हमारे पुरखों ने बनाया है। ये बर्बाद कर रहे हैं। आप बताइए, अपने दोस्त को अमीर बनाया और कल को उसका शेयर गिर गया और वो भी कोई फ्लाइट पकड़ करके विदेश भाग गया तो क्या होगा? और इसलिए इस देश को बेच दिया है। हमारी लड़ाई सांप्रदायिकता की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई पाखंड की लड़ाई नहीं है, अंधविश्वास की लड़ाई नहीं है। घर घर मंडल कमीशन की रिपोर्ट पहुंचाइए, घर घर भारत का संविधान पहुंचाइए। और जिस तरह से इन झूठे लोगों ने कहा हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा,
26 जनवरी पर एक बार यह भी बोल देते, हर घर संविधान और घर घर संविधान। और इस महासभा में जाते जाते केवल एक गुजारिश, आइए इस मुल्क को, एक बार रथ चला था ना मंडल के विरोध में, कमंडल का, पहचानो भाई। बिहार के मंत्री बैठे हुए हैं, जाति जनगणना की घोषणा हुई तो विरोध में कौन आया? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जाति जनगणना के विरोध में कौन आया? झारखंड में जब आरक्षण बढ़ा के 77% किया गया है, राज्यपाल किसका है जो सिग्नेचर नहीं कर रहा है? छत्तीसगढ़ में जब आरक्षण SC ST OBC तीनों का बढ़ाया गया तो आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? यहां